बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य एवं सफल शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि सम्मेलन का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे में हो रहे परिवर्तनों, उभरते अवसरों तथा नवीनतम तकनीकी एवं कर संबंधी विषयों पर सदस्यों और विद्यार्थियों को अद्यतन जानकारी प्रदान करना था। देश के विभिन्न हिस्सों से आए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवं विद्यार्थियों ने इस सम्मेलन में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष सीए अनिकेत तलाटी एवं विभिन्न समितियों से आए हुए विशिष्ट अतिथि सीए जय छेरा, अध्यक्ष पीएसईसी समिति नई दिल्ली सीए अभय छाजेड़, उपाध्यक्ष पीएसईसी समिति नई दिल्ली सीए ज्ञान चंद्र मिश्रा, अध्यक्ष एमएसएमई समिति नई दिल्ली एवं सीए पंकज शाह सेंट्रल काउंसिल मेंबर रहे। कॉन्फ्रेंस चेयरमैन वरिष्ठ सदस्य सीए नारायण खेमका, संयोजक सीए मुकुल कुमार शाह एवं सीए सतीश चांद जैन रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र आउटसोर्सिंग फर्म्स को सेवाओं से परे सशक्त बनाने पर सीए अनिकेत तलाटी एवं सीए श्वेतांग पंड्या ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार भारतीय सीए फर्में वैश्विक अवसरों का लाभ उठाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकती हैं। मैं सीए जय छेरा हूँ। प्रोफेशनल स्किल्स एनरिचमेंट कमेटी का जो आज प्रोग्राम हो रहा है, मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूँ। सर, 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया, क्या उद्देश्य है? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टेक्निकल स्किल्स में तो बहुत ही अच्छे हैं। इनकम टैक्स की बात कर लो तो इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छा कोई नहीं हो सकता। जीएसटी की बात कर लो, सेम अप्लाइज, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सीलेंट है। सेम वे कंपनी लॉ की बात कर लो, बाकी के लॉस की बात कर लो, ऑडिट की बात कर लो, इनको हम कहेंगे टेक्निकल स्किल्स। सरल भाषा में कहें तो क्रिकेट के लिए वो बैटिंग जैसा हो गया। बट अलॉन्ग विद दैट आपको बॉलिंग में भी माहिर होना है। तो प्रोफेशनल स्किल्स, नॉलेज के साथ साथ स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, राइट। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आप लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप कैसे प्रेजेंट होते हैं। नेगोशिएशन स्किल्स, जब टेबल पे 2 जन होते हैं तो आप नेगोशिएट कैसे करेंगे। टीम बिल्डिंग स्किल्स, हमें सीखना होगा कि अकेला आदमी नहीं काम कर सकता, टीम बनानी होगी जिससे कि हम ज़्यादा अच्छी तरह से अचीव कर सकें। तो इस उद्देश्य से प्रोफेशनल स्किल्स एनरिचमेंट कमेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अलग अलग प्रकार की स्किल्स में ट्रेन करती है। तो 2 दिन का प्रोग्राम ज़्यादातर हम स्किल्स में डेवलप करना चाहते हैं यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के उद्देश्य है। किन विषयों पे चर्चाएं होंगी सर, और क्या क्या हुआ है? विषय तो ऐसा है, रेनबो जैसे है, जैसे मेघधनुष है वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि तभी आप हर तरह के लोगों को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो जैसे उसमें हम कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी कवर कर रहे हैं। कहीं हमने ड्राफ्टिंग स्किल्स है टैक्सेशन के अंदर, वो भी कवर की हुई है। और एट द सेम टाइम हमने अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज़ है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, राइट, ग्लोबली उन सब के ऊपर भी फोकस किया है। तो स्पेक्ट्रम बड़ा है अलग अलग टॉपिक्स का। सर, इसका वंदे मातरम। मैं सीए श्री नारायण खेमका, मैंने 1966 में सीए किया था। और ये सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो एक्चुअली समाज के लिए एक बहुत ही उत्तरदायी होते हैं। नेशन बिल्डिंग में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि फाइनेंस कंट्रोल करना ये इसमें विशेषज्ञ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसलिए और इसको अपडेट करने के लिए, ज्ञान को अपडेट करने के लिए हर वर्ष जगह जगह हमारी सेमिनार होती रहती है, कॉन्फ्रेंस होती हैं, जिसमें हम लोग नया क्या टेक्निक आई है, क्या हो रहा है, उसके बारे में हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। इसी तरह की ये एक प्रबोध करके, प्रबोध का मतलब कि हम अपने एक्सीलेंसी को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को बढ़ाएं और अपने जो सीए इंस्टीट्यूट है उसके आप ठीक से कार्य कर सकें, उसके लिए तैयार होने का ये सब मौका होता है। कार्यक्रम में कहाँ से लोग शिरकत कर रहे हैं? जैसे देखिए, हमारे जो बड़े लोग हैं, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड हैं, एक्स वाइस प्रेसिडेंट जो नेशनल हैं, वो तो आते ही हैं। इसके अलावा हमारी इस एरिया के ही लोग ही इसमें सम्मिलित हो पाते हैं, क्योंकि हर जगह ये कॉन्फ्रेंस होती है। हमारे आसपास में जैसे प्रयाग है, मिर्ज़ापुर है, भदोही है, इस तरह के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। बाकी हम ही लोग बनारस में 200 से ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं।
तो हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर के और आसपास के लोग आकर के हम लोग देखते हैं कि क्या नए नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर आ जाते द्वितीय सत्र नेक्स्ट जेन जीएसटी 2.0 के साथ बहु जीएसटी मुद्दे पर सीए विमल जैन ने जीएसटी से जुड़े व्यवहारिक पहलुओं, चुनौतियों एवं आगामी परिवर्तनों पर विस्तृत जानकारी दी। समापन सत्र इनकम टैक्स में फेसलेस असेसमेंट में प्रभावी प्रस्तुतिकरण पर सीए पंकज शाह द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर ICAI वाराणसी शाखा के अध्यक्ष सीए नीरज कुमार सिंह ने कहा, इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य सदस्यों को बदलते कर कानूनों, तकनीक आधारित अनुपालन और वैश्विक अवसरों के लिए सक्षम बनाना था। धन्यवाद ज्ञापन शाखा उपाध्यक्ष सीए वैभव मेहरोत्रा ने किया। सम्मेलन में विषय का चयन सदस्यों की व्यवहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया। हमें प्रसन्नता है कि प्रतिभागियों को सत्र से अत्यंत उपयोगी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। सम्मेलन ने ICAI वाराणसी शाखा की सतत शिक्षा, ज्ञानवर्धन एवं पेशेवर क्षमता निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से प्रदर्शित किया। प्रतिभागियों ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक बताया। मीडिया प्रभारी सीए किशन तुलसियान ने ये सारी जानकारी दी।